बॉलीवुड के घिनौने चेहरे का सच जब जनता के सामने आया है तो लोगों को पता चला कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं जिनको वो सितारे कह रहे थे, जिनको वो दबंग मान रहे थे, जिनको वो अपना हीरो समझते थे, जिनको वो फॉलो करते थे, जिनको देख करके लोग अपना फैशन तय करते थे, वो तो ड्रग माफिया निकले। और जब से ये खुलासा हुआ है उसके बाद से लोगों के अंदर एक आक्रोश है और जो देश का युवा है वो इतना जागरूक हुआ है इसके बाद कि उन्होंने तय किया कि ये जो बॉलीवुड है, ये जो गंदगी है, जहाँ ये गटर है, जहाँ ये लड़कियों का शोषण हो रहा है कि फिल्म में काम दिवाना है किसी को तो उसको पहले कुछ वैश्यावर्ती जैसे कृत्य से होकर के निकलना पड़ेगा, तब उसको मूवी में कोई छोटा मोटा रोल मिलेगा। ये कंगना रनौत ने जब से खुलासा किया तब से लोगों के अंदर एक ही भावना है कि ये जो बॉलीवुड है इसका बहिष्कार करें। और इसका बहिष्कार करें माने इनके द्वारा बनाई गई कोई फिल्म, कोई सीरियल हो, अब हमको इसका बहिष्कार करना है, तभी इन लोगों को ये समझ आएगा। क्योंकि आप देखिए, हम लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा, हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी मेहनत के उस पैसे से सिनेमा घर में जाके टिकट खरीदता है 100, 200, 500 का, तब इनके घर में वो पैसा पहुंचता है। क्या इनका गुजारा नहीं चल रहा था? उससे चल रहा था। बड़े बड़े बंगलों में रहना, चार्टर्ड प्लेनों में घूमना, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करना, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ड्रग का धंधा करना पड़ गया। इनको लड़कियों को मारने का काम पड़ गया कि ये लड़कियों के साथ गलत काम करें, पोल खुलने का डर हो तो उनकी हत्या कर दें। किस तरह का घिनौना कृत्य ये बॉलीवुड के लोगों ने किया और इसलिए ये तय हो गया कि पूर्ण बॉलीवुड की चीज़ों का बहिष्कार करना है, इन लोगों का बहिष्कार करना है, जिसमें सलमान खान पे सबसे पहले चोट पड़ी कि उनका बिग बॉस सारी तिगड़म भिड़ाने के बाद भी चल नहीं रहा है। बिग बॉस के बारे में रोज खबरें बताते हैं, उन्होंने जो है विवादित चीज़ें भी वहाँ कर दी। हिंदुओं का अपमान करने के लिए राधे माँ को भी ले आए कि भाई कुछ चल जाएगा, मैं कुछ इसमें मिर्च मसाला डाल दूं। बड़े बड़े एक्ट्रेस को भी जाके ले आए वहाँ, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन उसके बाद भी टीआरपी डाउन जारी है। तो एक नया हथकंडा ये सलमान खान लेके आए हैं और उन्होंने घोषणा करी है कि मैं एक अपने एपिसोड में नेपोटिज्म पर बात करूंगा। अब आप सब जान रहे हैं कि नेपोटिज्म को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन हत्या हुई थी, सबसे पहले कंगना रनौत ने सवाल उठाया था कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है, यहाँ वंशवाद के कारण बाहर का कोई व्यक्ति आता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसको गलत धंधे में डाला जाता है, और अगर वो समझौता नहीं करे, इन लोगों की बात ना माने, इनके गिरोह में शामिल ना हो, तो फिर क्या करते हैं? या तो ये उसको अलग थलग कर देते हैं, वो खुद ही डिप्रेस्ड हो जाए, या फिर ये ऐसा भी करते हैं कि उसको बर्बाद कर दें पूरी तरह। और जब ये खुलासा हुआ तब ये सारे लोगों के होठ सिल गए थे, बल्कि उल्टा ये कंगना रनौत को गाली दे रहे थे, ये कहाँ से आ गई, ये क्यों आ गई, ये नेपोटिज्म की बात करने वाली कौन है, और क्या हो गया हमारे परिवार के बच्चों को अगर हम लॉन्च करेंगे। किस किस तरह की, करण जौहर जैसा व्यक्ति कह रहा था मेरी मर्जी, मैं अपनी फिल्म में अपने मामा के फूफे के बच्चे को रखूं या मैं पड़ोसी को रखूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है ना, तो देश की जनता मूर्ख नहीं बनती। आपके बच्चों में ही टैलेंट है तो आप अपने बच्चों को रखो, उन्हीं को प्रोड्यूसर बनाओ, उन्हीं को डायरेक्टर बनाओ, फिर दिखाओ भी उन्हीं को। अब देश ने तय कर दिया कि आपके बच्चे टैलेंटेड हैं, आपके पास खूब पैसा है, आप बनाइए, तो अब मूवी भी आप ही देखिए, सीरियल भी आप ही देखिए। अब नेपोटिज्म पर गाली खाते खाते जब देखा इन्होंने कि पूरे देश में विरोध हो रहा है और अभी तक वो विरोध थमा नहीं है, नेपोटिज्म को लेकर के बात सीधा कदा उठती है और इनको लगा कि यार ये मुद्दा तो भुनाया जा सकता है, तो क्या करूं इस मुद्दे को भुनाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि कोई मूवी चलवानी हो तो जानबूझ के विवाद पैदा कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि कोई मूवी के बारे में कोई कंसेप्ट कोई जानता नहीं है, लेकिन ये किसी से भी एक एप्लीकेशन डलवा देंगे कोर्ट में कि साहब इसमें हमारी भावना आहत हुई है और ये इस पे बैन लगाया जाए। सारे लोगों को खबर बन जाती है हाईलाइट, यार कौन सी मूवी है जिस पे बैन की बात चल रही है कोर्ट में। बाद में लोग उसको उत्सुकता से देखने जाते हैं, यार इस फिल्म में ऐसा क्या था कि जो वो करणी सेना विरोध कर रही थी, विरोध के लिए देखने चले जाते हैं। ये ऐसा ही एजेंडा बनाकर ये अब सलमान खान चाल चलने की कोशिश कर रहा है। पहले इसने राधे माँ को डाला तो इसने सोचा हिंदू समाज विरोध में उतरेगा, कोई कोर्ट में जाएगा, कोई हल्ला करेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, लोग देखेंगे कि ये राधे माँ कौन है, चलो देखते हैं। अब इनकी चाल समझ में आ गई लोगों को,
तुम राधे माँ को रखो, राधे पिताजी को भी ले आओ उसके। अब यहाँ लोग तुम्हारी चाल में आने वाले नहीं हैं। किसी का भी इंटरेस्ट राधे माँ के अंदर है ही नहीं। सब जानते हैं कि वो किस तरह के कर्तव्य करती है, किस तरह की पूर्णता करती है। इसका कोई संतों से, धर्म से लेना देना नहीं है। जो धार्मिक संत हैं, जिनको रियल में देखने और देश समझता है, वो तो कंदराओं और गुफाओं में बैठे हैं, कुछ लोग अपने आश्रमों में बैठे हैं, कुछ लोग जो है अपने मठों में बैठे हैं। ये संतों का देश है। यहाँ हर तरह के लोग हैं, जिसमें राधे माँ भी एक है। ठीक है, कुछ लोग उनको मानते हैं, किसी को कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन बिग बॉस जैसी फूहड़ भरी हुई सीरियल, जिसमें एक ही बेड पे, एक ही रजाई में घुसाए हुए, और वो लड़का लड़कियों को घुसाया हुआ है, क्या दिखाना चाहते हो आप? तो ये लोग समझते हैं, अब उससे ऊब चुके हैं। तो ये वहाँ किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं। राधे माँ हो, कोई हो, उसके बाद भी लोगों ने सीरियल देखा नहीं। अब इनको लगा यार ये तो चला नहीं, तो क्या करूं? इस यूथ को आकर्षित करने के लिए दूसरा हथकंडा नेपोटिज्म के बारे में इन्होंने बोल दिया। मेरा एक सीरियल में मैं नेपोटिज्म के बारे में बहस करूंगा। तो नेपोटिज्म में बहस करोगे भाई, टीवी चैनल पे कर लो। आपको नेपोटिज्म में बहस करनी है तो बिग बॉस में कौन लोग हैं? बिग बॉस में तो अरे गहरे नत्थू कह रहे, जिन्हें कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं। नेपोटिज्म पे अगर आपको बहस करनी है तो आओ ना खुले मैदान में, बुलाओ हमें, हैं? मैं आऊँगा, चलो आप बुलाओ सलमान खान, बात करते हैं नेपोटिज्म पे। बुलाओ कंगना रनौत को, चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर लेना। एक तरफ कंगना रनौत रहेगी, एक तरफ सलमान खान, करो बात। आप अपने टीवी चैनल पे आ जाओ, अर्नब गोस्वामी से टाइम ले लो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बोल के दिखाओ वहां पे। लेकिन नहीं, आप किनके अंदर बोलोगे? जहां जो लोग आपको वो हीरो मानते हैं, आप ही के खरीदे हुए, पेमेंट करते हो ना उनको। तो बिग बॉस में तो आप आके बॉस हो। अबे बॉस तो जनता के दिलों से होता है, जबरदस्ती नहीं होता। पैसे देके आप बॉस बने हुए हो, बिग बॉस। तुम काहे का बिग बॉस हो? हाइट से हो या पैसे से हो? काय बात से हो? तो अपने आप में अपना नाम रख लिया। मैं रख लूं अपना नाम और मैं कहूं मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, हैं? और फिर लोगों को पैसे बांट दूं और कहूं मुझे कहो प्रधानमंत्री, तो मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा? भैया प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे इस देश के, ठीक है ना? तो पैसे दे करके अपनी पोस्ट, अपना नाम कुछ भी रखवा लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपने भी अपना नाम बिग बॉस रख दिया, जबकि आप रियल में ना बिग हैं ना बॉस हैं। आप कुछ भी नहीं है इस देश में, केवल एक कलाकार हैं जिनको एक बहुत बढ़िया नाचना आता होगा, कुछ एक्टिंग करनी आती होगी। तो ये नाचने वाले, ये एक्टिंग करने वाले, इनको कलाकार कहते हैं। हमने रामलीलाएं देखी हैं बचपन से, हम छोटे से तब से रामलीला देखते आते थे। कितना बढ़िया ड्रामा करते थे कि अगर सीता जी के विरोह में रामचंद्र जी वन वन घूम रहे हैं, हमने देखा है अपनी माताओं बहनों को कि वो सामने मैदान में बैठी हैं, वो रोने लगती थी, आंसू आ जाए, ऐसी एक्टिंग। और वो जो एक्टर हैं वो गांव-गांव में, हर प्रदेश में लाखों। तो भैया आप, ऐसा नहीं है कि बिग कलाकार हो, वो भी कलाकार हैं जिनको केवल मात्र थोड़ा सा मेहनताना मिलता था और एक्टिंग ऐसी कि पब्लिक बैठी हुई महसूस करे कि अरे वास्तव में सच्ची राम आ गया। लोग आरती उतारते थे रामचंद्र जी। आपने देखा कि जब सीरियल चला, जो हमारे जो रामायण सीरियल बना, उसके जो पात्र थे, आपने देखा कि जब वो जनता में कभी जाते थे, लोग कहते थे अरे ये तो लक्ष्मण जी आ गए, ये तो रामचंद्र जी आ गए, जबकि थे वो टीवी कलाकार। तो वो हैं कलाकार। तो आप भी वैसे ही कलाकार हैं। आप बन गए पुलिस के दबंग, आपने सोचा ओहो मैं तो इंस्पेक्टर ही हूं। तो भैया जागो सलमान खान जी, आप कुछ नहीं हो, केवल और केवल कुछ डांस करने वाले आप डांसर हो, और एक आप कलाकार हो। जैसे कि एक रामलीला करने वाला कलाकार, आप उसी तरह के रावण और राम के रोल करने वाले लोग हो। तो आप अच्छे कलाकार हो सकते हो, लेकिन ना आप स्टार हो। स्टार तो हम सितारों को कहते हैं और नक्षत्रों को कहते हैं, देवी देवता हैं वो। आप में कोई गुण देवी देवताओं का नहीं है। आपके अंदर तो गुण जो हैं वो तामसिक गुण है। नशा करना है, उल्टे सीधे काम करना, ये देवताओं के काम नहीं होते। तो इस देश में अब ये समझ आ चुकी है लोगों को। आपका कोई भी हथकंडा अब आप करके देख लीजिए, आपका बिग बॉस या कोई भविष्य का सीरियल अब नहीं चलने का है। एक चांस है सलमान खान जी,
अगर आप मेरी बात मानो, जनता से ऐसे हाथ जोड़ो दोनों और कान पकड़ के कहो, मैं सारी देश की जनता से माफ़ी मांगता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि सलमान खान मैं जो है ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में कुछ बोल नहीं पाया था उस समय। अब मैं जनता से माफ़ी मांगते हुए कहता हूं कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है इसकी जांच पुलिस ठीक से करे और मेरे पास जो जानकारी है मैं उसमें सहयोग करूंगा। अगर माफ़ी मांगे देश की जनता से तो शायद आपको देश की जनता माफ़ कर दे। सीरियल तो तब भी चलने वाला नहीं है।